वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। आला अस्करी हुकाम और सिविल क़यादत इजलास में शरीक है। चारों वज़ीर आला की भी इजलास में शिरकत। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर किया जा रहा है। पाक अफगान सरहदी उमूर और खवारियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी जेर बहस है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जा रहा है। सफारती सतह पर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम भी लगा दिया गया। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी 2 साला मुद्दत का आगाज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब हुई। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत की और फिर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज हो गया। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में फाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में मजबूरी तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमारी कौम मुत्तहिद है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। गुज़िश्ता साल जून में पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 193 रुकन ममालिक में से 182 के वोट मिले थे। सलामती कौंसिल 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अरकान पर मुश्तमिल है। मुस्तकिल अरकान में अमरीका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस शामिल हैं। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। मोहसिन नकवी ने अकेडमी के हॉस्टल और मेस का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरान को रिहायशी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कंसल्टेंट से NPA का मास्टर प्लान तैयार करवाया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। ASPs के कोर्स को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक बनाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अकेडमी में इंसदादी दहशतगर्दी, साइबर और दीगर शोबों में कोर्सेज का इजरा किया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी में मॉडल थाना और तरबियती लेबॉर्ट्रीज भी बनाई जाएं। दीगर ममालिक के अफसरान ट्रेनिंग के लिए नेशनल पुलिस अकेडमी आएंगे। वज़ीर दाखिला ने पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ रुपए का चेक NPA को देने का ऐलान कर दिया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों के खात्मे की हिदायत कर दी है। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। शर्जील मेमन ने तामीराती काम 3 शिफ्टों में करने की हिदायत कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि रेड लाइन BRT फ्लैगशिप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है। हमें ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाब लाना है। रेड लाइन BRT से रोजाना हजारों मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह कम होकर 4.1% पर आ गई है। मरियम नवाज ने महंगाई में कमी के लिए सरतोड़ कोशिशें की और वो इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पंजाब के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं। पंजाब में मुफ्त सोलर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 1 लाख सोलर पैनल्स तकसीम किए जाएंगे। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। हुकूमत ने महंगाई का रोना रोने के बजाय अमली काम करके दिखाया है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप मेरिट पर दिए जा रहे हैं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि झूठ बोलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का वतीरा बन चुका है।
आपको बताएं कि वजीर आजम के सियासी उम्मीद के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई के बाहर आने से मुतालिक कोई बात या पेशरफ नहीं हुई। हुकूमत ने भी बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कोई पेशकश नहीं की। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर राबता बहाल नहीं हुआ। मुज़ाकरात का तीसरा दौर अगले हफ्ते लेकर जाने की बात भी पीटीआई की तरफ से आई थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पीटीआई की कमेटी ने कहा बानी से रहनुमाई हासिल करनी है, मजीद वक्त चाहिए। सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर ने इजलास में बात की और मुस्बत बातें की। कमेटी इजलास में पीटीआई अरकान का अंदाजा बहुत मुस्बत था। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। हम जब अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात की पेशकश की थी। हमने पीटीआई की कमेटी से बगैर किसी शर्त के बातचीत की। पीटीआई मुतालबात लिख कर देगी तो जवाब भी हम ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे पर हम सवाल करेंगे कि हुकूमत से ये मुतालबा कैसे बनता है। एस्टैब्लिशमेंट ने न हमें मुज़ाकरात करने का कहा और मुज़ाकरात से रोका भी नहीं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सियासी जमातें आपस में बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। दूसरे नंबर पर हमारा 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन का मुतालबा है। उमर अयूब ने मजीद कहा कि हुकूमती टीम को यह भी कहा है कि बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। हम शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बस में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुल्की मफाद पर बात करे। अमीर मकाम ने कहा कि पीटीआई की रिहाई पर बहस नहीं हो सकेगी। क्या मुज़ाकरात होंगे? तहरीक इंसाफ अदालत के जरिए बानी पीटीआई को रिहा करवाए। बानी पीटीआई अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। उनकी डिक्शनरी में मुल्क का मफाद नहीं है। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई का मफाद सिर्फ उनकी जात है। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू हुए। कैसे करने हैं इसका फैसला भी बानी पीटीआई ही करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं बल्कि खुली किताब हूँ। बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अच्छी बात है कि 9 मई के मुल्जिमान को रिहा किया गया। हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया और हकीकी आज़ादी के लिए शहीद हुए। कुरान वाक़यात आज के नहीं 50 साल से चल रहे हैं, तहां मामलात को खुश असलूबी से हल कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात की मुकम्मल कामयाबी उस वक्त होगी जब सबके साथ इंसाफ हो। इस इंसाफ में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भी शामिल करना होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई की जमानत होनी चाहिए और जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जब ही हम समझेंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है। इसके बाद हम अपने लाहे अमल का सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की सियासी फैसलों में मुदाखलत से पार्टी की सीनियर क़यादत परेशान है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं। बुशरा बीबी ने मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी रहनुमाओं से मुशावरत की। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को मुदाखलत से आगाह किया था। बानी पीटीआई ने भी बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने की हिदायत जारी की थी, बल्कि बुशरा बीबी की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहकामात के बावजूद सियासी मसरूफियात पर पार्टी रहनुमाओं की तशवीश है। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आइंदा मुलाकात में भी बुशरा बीबी की मुदाखलत पर बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है ताकि इक़दामात मजबूत हों। पहली मुलाकात तंग जगह पर हुई। मुज़ाकरात में हुकूमती रवैया मुस्बत था। उम्मीद है हफ्ते को मुलाकात होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि बानी पीटीआई से जब हमारी मुलाकात हुई तो वो बहुत तंग जगह थी, पूरी तरह से बात नहीं हो सकी थी। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है ताकि हम जो कदम उठाएं वो मजबूत हो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुज़ाकरात में हुकूमत का रवैया मुस्बत था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की गई। उम्मीद है कि हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात को वक्त देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीजें अच्छी तरफ जाएं तो डेडलाइन 1 या 2 हफ्ते आगे भी बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। राजा नासिर अब्बास ने ये भी कहा कि पंजाब में हमारे अरकान असेंबली पर जुल्म और तशद्दुद किया गया। अरकान कैद हैं, हमारे अरकान की जमानत में रुकावट ना खड़ी की जाए तो अच्छा तासुर जाएगा। CBM के लिए अगर यास्मीन राशिद और दीगर की कानूनी जमानत में रुकावट ना डाली जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पहले अपनी रिहाई को तौहीन समझते हैं। यहाँ आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि कुर्रम में असलहा जमा करवाने के लिए फरीकीन 15 दिनों में मरबूत लायामल देंगे। कल कुर्रम जाने वाले काफिले के लिए सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुर्रम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि कुर्रम में असलहे की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। असलहा खरीदने के लिए कुर्रम में चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुआहदे के मुताबिक कुर्रम में फरीकीन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर और 1 माह में खत्म किए जाएंगे और बंकर्स गिराने के बाद लश्कर कुशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। जिला कुर्रम की सूरत हाल पर कोहाट में जारी ग्रैंड जुर्गे में फरीकीन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मौसम का अहवाल आपको दें कि पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह में बेहतरी के बाद मुतादिद मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुल गई है। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक खोल दी गई। गुजरात शहर और गिरदोनवा में भी धुंध और स्मोक के बाइस हद निगाह मुतासिर हुई है। PDMA के हुकाम का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दौरान सफर गाड़ी आहिस्ता चलाएं और फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। बलूचिस्तान के पाक अफगान शुमाल सरहदी इलाकों में मौसलाधार बारिश, नशीबे इलाके जेर आब आ गए। चमन में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। इस दौर में -2, स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चित्राल और लोयर में 6 इंच बर्फ पड़ी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी भी जारी है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के पाक अफगान शुमाल सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशीबे इलाके और नदी नाले ज़ेरे आब आ गए। मुसलसल बारिशों के सबब चमन में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कई इलाकों में बिजली की लाइनें ट्रिप कर गयी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिशों की शिद्दत के पेश नजर कोयटा चमन शाहराह पर अगले 24 घंटों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता-ए अंजुमात से नीचे आ गया। इस दौर में -3, स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि फैसलाबाद में 5, सियालकोट में 6, रावलपिंडी में 7, मुल्तान में 8, लाहौर में 9, जबकि कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चित्राल शहर के करीब 6 इंच बर्फ पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कागान, नारान, शोगरान और कलाम भी बर्फ से ढक गए। सवात के शहर मैंगोरा में भी बारिश की वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया, जबकि आजाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश हुई और वादी लीपा और नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह सवेरे असोल में दर्जा हरारत -3, स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 5, सियालकोट 6, रावलपिंडी 7, जबकि लाहौर में 9 और कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के इलाके कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत और कला अब्दुल्ला में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाके और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और गिरदोनवा में भी हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी की 3 रोज़ा वार्निंग जारी कर दी गई। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हफ्ते से पीर तक
शदीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतासर इलाकों में 1 फीट तक बर्फ भी पड़ सकती है। बर्फबारी, बारिश, फिसलन, सैलाब, यकबस्ता दर्जे हरारत के बायस स्कूल, सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गईं। उधर इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी हैं। गजा पुलिस चीफ महमूद सौले और मुआविन हसान मुस्तफ़ा समेत मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शदीद सर्दी गजा में बच्चों की जान लेने लगी। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फ़लस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो चुकी है। दूसरी जानिब गजा जंग की तवातलत में इजरायली फौजियों में जहनी दबाव का सबब बन गई है। गुज़िश्ता साल 28 इजरायली फौजियों ने खुदकुशी कर ली, जबकि हजारों इजरायली फौजियों ने गजा में लड़ने से भी इनकार कर दिया है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत गिरफ्तार 2 फौजी अफसरान पर बगावत के इल्जाम के तहत फर्द जुर्मायत कर दी गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ पार्क आनसो और लेफ्टिनेंट जनरल क्वाक जोंग क्योन पर बगावत और ताकत के गलत इस्तेमाल के इल्जाम के तहत हिरासत में फर्द जुर्मायत कर दी गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक दोनों को इस्तिगासा के तहकीकात के दौरान हिरासत में लिया गया था। जनूबी कोरिया के सदर ने गुज़िश्ता माह मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया था। उसी रोज पार्लियामेंट की जानिब से मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिए जाने पर मार्शल लॉ उठाने का ऐलान भी किया गया था। अहम खबर है, चीन ने अमेरिका की मिसाइल, असलहा, तैयारा साजी की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। चीन में पाबंदी की जद में आने वाली 28 अमेरिकी कंपनियों में स्पेस और सिक्योरिटी इदारे शामिल हैं। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक मज़कूरा कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। फैसले का मकसद कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी जिम्मेदारियां पूरी करना है। पाबंदियों से चीन में इन अमेरिकी कंपनियों और अफराद के रियल इस्टेट और दीगर असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।